नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। देखिए, केजरीवाल जो है वो ईडी की समन में तो पेश नहीं हुए, लेकिन दिल्ली विधानसभा में ज़रूर पेश हुए थे। अब विधानसभा में उन्होंने अपना सीधा निशाना जो है वो बीजेपी पर साधा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोला कि अब हमें तो गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच को नहीं कर सकते। आगे उन्होंने ये भी बोला कि भाजपा के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आम आदमी पार्टी ही है। तो आइए आम जनता से इस बारे में उनकी राय जानते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी से सच में डर गई है भाजपा? क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से डर गई है? बीजेपी आम आदमी पार्टी से नहीं डर गई है, और आम आदमी पार्टी हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी मिसकम्युनिकेशन है या उसको ऐसा कुछ डाउट हो, तो उस चीज़ के लेके कन्फ्यूज़न बहुत सारी हैं, तो उन चीज़ों को लेके मतलब एक ऑप्शंस उठा रहे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी आम आदमी से डर गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी से डर तो गई है, ये तो निश्चित है। इसीलिए बीजेपी वाले सभी जगह में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए हैं। जैसे अभी हाल की घटना है, बिहार में बोल रहे हैं कि मैं 40 का 40 लाऊंगा, तो जब 40 के 40 लाएंगे तो उसमें नीतीश बाबू का लाने की क्या ज़रूरत है अपना गठबंधन में? वो आप इंडिपेंडेंट लड़ते हैं एनडीए के द्वारा, वो तो महागठबंधन के सूत्र थे वो नीतीश जी, फिर क्यों उनको ले लिए? उनको डर है कि हम हारेंगे, बिहार झारखंड भी हारेंगे और दिल्ली भी हारेंगे, इसलिए वो सबको जो है तोड़ के और अपने तरफ ले रहे हैं बीजेपी। ये तो रियल है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है, लेकिन कुछ बिनी सच्चाई का मतलब दाग नहीं उठता है, ठीक है। और इसमें बीजेपी तो कुछ अपना रोल लोकसभा चुनाव के चलते अपना निभा रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। और जो पार्टी से लोग कसम खाए थे कि आज हम इससे गठबंधन नहीं करेंगे, मर गए, ताला बंद हो गया, चाबी हो गया, तो ये तो बिहार में ही खेला कर दिए। और इंडिया गठबंधन का जो एकमत हुआ था उसको भी तोड़ने में लोग कामयाब हो गए। तो ये सब लेकर के और कुछ अपना ये लोग सत्ता का भी इस्तेमाल कर करके पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ को ये लोग तोड़ने और जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भाजपा की जो आज की डेट में पोजीशन है इंडिया में बहुत अच्छी है, और वो किसी रीजनल पार्टी जैसे आज की डेट में भी हम देखें, आम आदमी पार्टी 2 स्टेट्स में है, और मतलब उनका हरियाणा या फिर ग्लोबल स्टेट पर अगर इंडिया में पूरे जगह लड़ते हैं सब 500 से प्लस सीटों पे, तभी वो मतलब कांग्रेस से तो बड़े हैं ही नहीं आज की डेट में, तो वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे बीजेपी से? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी की आज की डेट में जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में का, जो ग्लोबल स्टेज पे नाम है आज की डेट में, वो सब बीजेपी का बनाया हुआ है। तो ये मुझे तो नहीं लगता ये। और ये जो अगला इलेक्शन आने वाला भी है, तो उसमें जो पिछले 5 साल या 10 साल का 2014 से अगर मोदी जी का देख रहे हैं कार्यकाल कैसा जा रहा है, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि ये 370 से प्लस ज़्यादा सीटें लेके आएंगी बीजेपी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वजह बताइए क्यों? क्योंकि जनता है उनके साथ में, इस वजह है। और क्या वजह है? जनता जो करेगी वही होगी। जनता तो है नहीं उसमें, केजरीवाल में। जनता आ गई सब बीजेपी में, तो बीजेपी का ही सपोर्ट हो रहा है। केजरीवाल ने ये बोला है विधानसभा में कि 2029 में आम आदमी पार्टी आएगी, तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने हार मान ली है? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो हार मान ली है। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थिति में उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, अलग चीज़ है। बीजेपी तो हर जगह यही बात बोल रही है, 400 पार। कहाँ से 400 पार आ जाएंगे आप? पिछले 19 के अगर चुनाव में देखें तो राजस्थान में 25 के 25 सीट, मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीट उन्होंने लाया, बिहार में 39 के 39 सीट, दिल्ली में 7 की 7 सीट। क्या इस बार संभव है क्या? खाली ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के प्रयोग पर ही आप लाना चाहते हैं सत्ता में क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे समझ से ऐसा नहीं पब्लिक इस बार करेगी। सब जान रही है इनका कि अंदर में कुछ बाहर में कुछ, ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। हाँ, बीजेपी इस बार बहुत कम सीट लाने जा रही है, बहुत कम सीट लाने जाइए। 400 पार नहीं, 200 के आंकड़ा पार कर जाए बहुत है। नहीं, इस बात से तो हम सहमत नहीं हैं। बीजेपी पूर्णतः सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने जा रही है 2024 में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनका जो 400 पार है वो हमको संभव नहीं लग रहा है कि 400, 300, 325 रहेंगे। और सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अब रही बात तोड़ जोड़ की, तो तोड़ जोड़ की तो बीजेपी की शुरू से ही राजनीति रही है और अपने सत्ता का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और मेन मुख्य मुद्दा पर बीजेपी का फोकस नहीं है, बेरोजगारी महंगाई नहीं है, धर्म के राजनीति पर ये लोग अपना एक कर रहे हैं और आज तक सत्ता पर हासिल हैं। और इस 24 में सरकार बीजेपी की ही बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखो ये चीज़ तो अब मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग मतलब बोलते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि जो चीज़ बोलते हैं वो नहीं होता है। बीजेपी कह रहे थे कि मतलब 24 में नहीं आएगी, लेकिन 24 में भी आएगी बीजेपी। बहुत सारे ऐसे मतलब जनगणना है या फिर मतलब उन्होंने ऐसे कार्य करे हैं, या फिर जैसे मतलब अभी मंदिर का अगर ले लो तो 70 साल से जो कार्य नहीं हो पाया वो उन्होंने अभी करके दिखाया है। तो इस चीज़ की तो हम बिल्कुल कंप्लीट आपसे बोलूँगा कि बीजेपी को कोई चैलेंज नहीं दे सकता है। केजरीवाल ने ये भी बोला है कि बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती इस बार आम आदमी पार्टी है, तो इस पर आप कितनी सहमति रखते हैं? ऐसा तो नहीं, हमें तो लग नहीं रहा ऐसा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पूरा ही उम्मीद है। हम तो उत्तर प्रदेश गए, हमें मालूम है यहाँ तो पूरा है ही। NCR में लग रहा कि दिल्ली के हिसाब से अब तो हो नहीं पाएगा केजरीवाल, बहुत मुश्किल है। मतलब नहीं है, वो तो बिल्कुल कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 500 प्लस सीटें हैं पूरे इंडिया में, 533 प्लस है, तो उसमें तो ये पूरे कैंडिडेट अपने लड़ा ले, वही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो ऐसे तो है ही नहीं कि कहीं से भी कहीं किसी लेवल पे आम आदमी पार्टी से बीजेपी को डर हो। अपनी दिल्ली की 7 सीटें पहले बचा ले केजरीवाल जी, फिर हम बात करते हैं कि कैसा डर लगता है बीजेपी को। केजरीवाल जो बोलते हैं बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो मतलब कुछ ऐसे मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है उनसे, बट ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन केजरीवाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब बोल देते हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब सोच समझ के नहीं बोलते हैं। बीजेपी पार्टी ऐसी है जो मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं करते, कभी कोई भी भाषण देते या कुछ भी करते तो मिसकम्युनिकेशन नहीं बोलते वो जी। तो ये चीज़ अगर है कि मतलब अगर दोनों पार्टी की बात की जाए तो देखो अपने अपने मतलब जगह पे दोनों ही ठीक है, बट बीजेपी का जो लेवल है वो तो एज ए कंपेयर नहीं कर सकते हैं एज ए आम आदमी पार्टी से। आम आदमी की पार्टी की अगर बात करें हम तो बहुत सारे बिटवीन डिफरेंट मोर डिफरेंटेड, सो मतलब आम आदमी पार्टी जो है वो कंपेयर टू बीजेपी के अगर बारे में बात करें तो बीजेपी का लेवल बहुत ऊपर है। सो उसके आसपास भी नहीं आ सकता। अगर कार या बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैसिलिटी की बात की जाए तो उसके कहीं आसपास भी नहीं है। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।